कि एक 5 स्टार होटल तक को फेल कर रहा था। जितनी सुविधाएं आप 5 स्टार होटल में देख पाते हो उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं इस टाइटैनिक जहाज में देखने को मिलती है। समय आपका 14 अप्रैल सन 1912। 14 अप्रैल सन 1912 को यूरोप से बना एक जहाज जिसका नाम था टाइटैनिक, और ये टाइटैनिक जहाज जो था ये न्यूयॉर्क की यात्रा पे निकला। और इस जहाज में सुविधाएं जो थी बहुत तरह की सुविधाएं, जैसे जहाज का जो पूरा रूम था, जहाज की जो पूरी डिजाइनिंग थी ये पूरी तरह से उड़ फिनिश थी। और जहाज में कहते हैं कि ग्रैंड स्टेयर करके एक रॉक्स लगा था, जैसे ये सीढ़ियां आप किसी महल में देख पाते हो, किसी 5 स्टार होटल या महल में देख पाते हो। जहाज में रेस्टोरेंट से लेकर बार्बर की दुकान से लेकर कुछ इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करने जैसी भी जगह थी। एक तरह से कहते हैं कि तैरता फिरता ये एक प्रकार का 5 स्टार होटल था, समझिएगा। कहानी आगे बढ़ती है और टाइटैनिक में ये तो अंदर की बात रही। टाइटैनिक के बाहर की चीजें क्या थी? टाइटैनिक को सेफ्टी फीचर्स के थ्रू इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बनाया गया था कि कहा कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। ये जहाज पूरी तरह से अनसिंकेबल था। अनसिंकेबल का मतलब कभी नहीं डूबने वाला। जिस कंपनी ने जहाज बनाया उस कंपनी ने गारंटी दिया कि ये जहाज किसी भी आपदा के दौरान ये आजीवन अनंत खड़ा रहेगा, ये कभी डूबेगा नहीं। जहाज बनाने वाले ने कहा कि अगर इन द केस अगर जहाज का हिस्सा जहां पे अगर किसी पहाड़ पर्वत से अगर टकरा भी जाए सामने वाला हिस्सा जिसे हम बोग बोलते हैं, तो भी पूरी जहाज क्या होगी? बच के रहेगी। और उसने ये बात भी कहा कि जहाज का जो फीचर है इसका जो निचला लेयर है, निचला फीचर जो है इसको हम 2 लेयर में कोट कर रहे हैं। एक लेयर तो कठोर होगी, उसके बाद एक लेयर ऊपर की तरफ होगी जो इससे कम कठोर होगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर एक लेयर इन केस टूट भी जाती है तो जहाज की दूसरी लेयर इसे डूबने नहीं देगी। यानी इतने सेफ्टी नॉर्म के साथ जहाज बनाया गया था। और कहा गया था जहाज की जो निचली पेटी है उसको कहा गया कील, और इस कील को 16 हिस्सों में डिवाइड करा गया था। कहा गया कि अगर जहाज का अगर ये वाला हिस्सा टूट गया तो भी आराम से जहाज का 15 हिस्सा जो होगा वो पानी से मुक्त होगा। यानी कि 16 कंपार्टमेंट में जहाज को डिवाइड करके बांटा गया था। और इतना तक कहा गया था कि जहाज के अगर 4 हिस्से डूब भी जाए तो भी जहाज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी इतने सेफ्टी नॉर्म से जहाज को तैयार किया गया था। इस पर जहाज पर जाने वाले लोग पूरी तरह से इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे थे कि जहाज कभी भी डूबने वाला नहीं है। इवन टाइटैनिक जहाज जो था ये कहते हैं कि अटलांटिक महासागर में जहाज चल रहा था। अटलांटिक महासागर में ये जहाज जो था ट्रेवल कर रहा था। इस जहाज को बनाने वाले थे आपका फिलिप फ्रैंकलिन थे। फिलिप फ्रैंकलिन ने एक स्टेटमेंट दिया था, दिस शिप इज अनसिंकेबल। उन्होंने कहा था कि यह जहाज कभी डूबने वाला नहीं है। जिस समय टाइटैनिक का उद्घाटन किया जा रहा था, इसका जलावतरण किया जा रहा था, इतने लोग देख रहे हो, काफी भारी भीड़ थी। यूरोप के अंदर जो लोग इस टाइटैनिक को देखने के लिए आए थे, ये टाइटैनिक जहाज जो था ये अटलांटिक महासागर से उतरा पानी में। और कहते हैं कि साउथहैम्पटन से ये कहां जा रहा था? न्यूयॉर्क जा रहा था। और साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाते समय जहाज जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा, कहते हैं कि जिस रात जहाज निकला था वो रात एक तरह से काली रात थी। कहते हैं कि उजाले वाली रात नहीं थी। और जहाज काली रात में जो सामने की विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। यानी इंसान की दूर तक देखने की क्षमता जो होती है रात में उतनी नहीं हो पाती जितनी कि आप सफेद वाली, व्हाइट वाली या लाइट वाली रात में आप देख पाते हो, ठीक है ना। जहाज को लीड कर रहे थे कैप्टन थे जिनकी उम्र 62 साल के आसपास थी। इनका नाम था एडवर्ड स्मिथ। एडवर्ड स्मिथ साहब जो थे जहाज को लीड कर रहे थे। 62 साल इनकी उम्र थी और लगभग कहा गया था 40 साल के अनुभव के साथ ये जहाज को लीड करते हुए चल रहे थे। और इतना अनुभवी कैप्टन था और इतना सेफ्टी नॉर्म के साथ ये जहाज था। और इसको उतार दिया गया सन 1912 के अंदर और 14 अप्रैल की ये रात है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जहाज साउथहैम्पटन में उतरा और जैसे ही जहाज आगे की तरफ बढ़ा, जहाज पर एक हिस्सा हुआ करता है, हिस्सा जिसको कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस हिस्से को हम बोलते हैं क्रोन नेक्स्ट। ये क्रोन नेक्स्ट का हिस्सा जो होता है ये जहाज से थोड़ा सा हाइट पे होता है। जहाज जैसे बनी हो तो एक हाइट पे एक पिलर लगाया जाता है और इस पिलर पर यहाँ पर कुछ लोगों को रखा जाता है ताकि ये लोग दूरबीन के सारे विजुअल कर पाए कि जहाज के रास्ते में किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक तो नहीं है ना, या फिर जहाज के रास्ते में किसी प्रकार की कोई अन्य शिप, कोई आइसबर्ग, कोई पहाड़ तो नहीं है ना। ये इस चीज को विजुअल करते थे। लेकिन रात काली होने के कारण इनकी विजुअलिटी उतनी क्लियर नहीं थी जितना क्लियर ये दिन के समय देख पा रहे थे। रात का समय था। अचानक से यहाँ का जो व्यक्ति था, अचानक से, क्योंकि जहाज जब समुद्री हवाओं में, अगर आप समंदर के तट पे भी खड़े हो जाएंगे तो समुद्री लहरें इतनी तेजी से चलती है कि वहां पे देखना, आंख में जलन होती है और देखना मुश्किल हो जाता है। सोचिए लोग यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे थे। तेज समुद्री लहरों के बीच अचानक से इनको एक आइसबर्ग दिखा। आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? समुद्र के अंदर का पहाड़। एक आइसबर्ग यानी समंदर के अंदर एक बर्फ का पहाड़ होता है, ठीक है। अचानक से इनको आइसबर्ग दिखा।
अचानक से आइसबर्ग दिखा तो यहाँ के व्यक्ति ने तुरंत जहाज के कैप्टन को इन्फॉर्म किया कि नहीं, आगे की तरफ आइसबर्ग है, जहाज को तेजी से आप मूव करिए, यानी पीछे की तरफ मूव करिए। जहाज की स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा थी उस समय। 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जहाज चल रहा था और इस कंडीशन में जहाज को मोड़ना मुश्किल था। जहाज के कैप्टन ने जैसे ही संदेश सुना कि नहीं, आगे की तरफ आइसबर्ग है, तुरंत उसने क्या किया, जहाज को मूव करना, मोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि जहाज मूव करते 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 जाके एक आइसबर्ग से क्या हुआ, टकरा गया। देखिए कुछ इस तरह का सिनेरियो है। जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि जहाज जो था, देखिए ये आपका टाइटैनिक जहाज था और देख रहे हैं ये जो पहाड़ होते हैं ये आइसबर्ग होते हैं, ये बर्फ के पहाड़ होते हैं। देखिए कितने नुकीले हैं और बर्फ के पहाड़ इतने कठोर और इतने नुकीले होते थे कि जहाज कितना हो मजबूत हो, अगर इस बर्फ के पहाड़ के पास जाएगा तो पक्का टूट जाएगा। ठीक है ना। जहाज के कैप्टन भले ही अनुभवी थे, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि समुद्र में इतने बड़े बड़े आइसबर्ग हो ही सकते हैं। इससे पहले इस बात का किसी को जानकारी या अंदाजा नहीं था। ठीक है, जहाज समुद्र में तो उतरा, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जहाज जो था एक आइसबर्ग से टकरा गया और आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज का जो किनारा था, देख रहे हैं जहाज, ये टाइटैनिक की ओरिजिनल फोटो है। ठीक है ना। जहाज जैसे ही आइसबर्ग से टकराया, जहाज का जो ये किनारे वाला हिस्सा था, किनारे वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, डैमेज हो गया। और कहते हैं कि कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, 3, 4 तक की लिमिट थी कि अगर 4 पार्ट इसका डैमेज हो जाए, अगर इसमें पानी भर जाए तो भी जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि लगभग इसका 5 से लेकर 6 तक कंपार्टमेंट क्या हो गया, डैमेज हो गया। जब जहाज में पानी भर गया तो जहाज के लोगों को सूचना दिया गया। सूचना दरअसल उनको ये दिया गया क्योंकि जहाज में जैसे ही पानी भरा, जहाज के जो इलेक्ट्रिक सिस्टम काम करते थे वो काम करना बंद कर दिए। कैप्टन ने ये बात छुपाई कि जहाज में एक बड़ा सा होल हो गया है। कैप्टन ने लोगों से कहा कि इलेक्ट्रिक फीचर में कोई परेशानी हो गई, प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। अभी तक पैसेंजर्स को पता नहीं था कि टाइटैनिक जहाज में एक बड़ा सा छिद्र या फिर टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराकर जो है घायल हो गया है। और